लोगों ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, रुपया को डॉलर के बराबर करने के लिए, आज वो लोग कहाँ हैं? वो कुकुरमुत्ते कहाँ हैं? आप पूछिए कि उनसे हैं कहाँ? वो कहाँ सोए हुए हैं? कुंभकर्ण 6 महीने से सोता था, ये 8 साल से सोए हैं, और 8 साल से कहाँ ये मुजरा रहे? इनको कहिए बिल से बाहर आए, और देश के जो सबसे बड़े साजिश करता हैं ये लोग, जो कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई समझिए रहे व्यापारी बन गया, तो ये तमाम लोगों को आना चाहिए। और रामदेव भगवा पहन लिया तो साधु नहीं होगा। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अगर ये साधु होता तो जो उस कंपनियों की कमाई हो रही है, सुन लो सुनने का फिर इसलिए कहते हैं कि आप पत्रकार एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हो। सुनते नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते आतंकवादी। अरे सुन रहे, साधु का काम क्या है? धर्म की शिक्षा देना या व्यापार खोल करना? बताओ। साधु का काम है कि देश में गरीब जनता का टैक्स का पैसों का बैंक से कर्जा लेकर माफ करवा लेना, ये साधु का काम है। अरे साधु थे दगीची मुनि, जिन्होंने अपने पूरी शरीर को दान दे दिया। उनकी हड्डी से, अरे सुनो पहले, उनकी हड्डी से असुरों का सर्वनाश हुआ। अगर ये साधु होते तो ये सारी कंपनियां देश हित में देश को दान कर जाते। जो पैसा कमाया जा रहा, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, अब विदेशी गाड़ी में घूमता है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ के प्रवचन झड़ने का होता है। देश में जो नफरती लोग हैं, जो नफरत का व्यापार कर रहे, जो हिंदू और मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अगरा, पिछड़ा, दलित के नाम पर लड़ा रहा है, कौन है? आप एक बात बताइए। राज ठाकरे से हनुमान चालीसा के नाम पर बवाल कराएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह से उत्तर भारतीय के नाम पर कराएंगे, इनका बाबूलाल मरांडी झारखंड में 1932 खतियान की बात करेगा, भाषा विवाद करेगा। अब दोनों गेम यही खेलता है, झिझिर कोना कौन जाओ। बड़ों के मामा है, अकनियों के मामा बनते हैं। सुनिए, शकुनी मामा मत बनिए। जाके कहिए मोदी जी को शकुनी वाला काम छोड़ दें, नहीं तो शकुनी की जो दुर्गति हुई वही हाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और नरेंद्र मोदी जी का तो घर परिवार नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? तो यही इन्हीं को पता होगा। आप एक बात बताइए, अगर इनको परिवार का दर्द होता, ये जब जन्म लिए माँ को छोड़ दिए, जवानी में गहना चोरी कर लिए, उससे थोड़ा और जवान हुए तो बीवी छोड़ दिए, यही छोड़ने के अलावा कोई काम है? इन्होंने चुनौती को कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा आदमी, जो आदमी जीवन के हर मोर्चे पर फेल्योर है, निकम्मा है, निठल्ला है, उसको शेर साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था लगा दी गई। अर्थव्यवस्था की बात, अरे भैया तो आज माइनस में अर्थव्यवस्था कैसे है? आप बताइए ना। आपने किसके इशारे पर, जब वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था थी, तो वो कैसे फेल्योर हो रही है? आप उस पर नहीं बात करते। पंकज श्रीवास्तव की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इंडिया में जो है कोरोना वायरस से जो है 47 लाख लोगों की मौत हुई है। सरकार कह रही है कि 5 लाख लोगों की मौत हुई है लगभग। मतलब जो WHO ने जो आंकड़ा दिया है उससे जो है जो अरे सवाल सुनिए, जो सरकार का जो आंकड़ा उससे जो है 10 गुना ज़्यादा जो है WHO कह रहा है यहाँ पे लोगों की मौत हुई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने देश से छुपाया। WHO के कहने के बावजूद 23 मार्च तक प्रधानमंत्री ने इंतजार किया, ताली थाली पिटवाई। कोरोना का कोई डर और खौफ नहीं था प्रधानमंत्री को। कोरोना के WHO है पूरे वर्ल्ड का झूठा नंबर 1 नरेंद्र मोदी है। हिटलर का भाई जुटलर। अगर हिटलर की अंत्येष्टि जर्मनी में सही से की गई होती तो भारत में ये जुटलर पैदा नहीं होता। और बनाया गया देश को। बिल्कुल, गंगा में वो तैरती लाशें जुटी थी, जहाँ चील कौवे नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे। आप बता दीजिए, वो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती लाशें क्या जुटी थी? क्या सड़कों पर आपने देखा होगा कि लगातार 24 मार्च के बाद लोग सड़कों पर मर रहे थे, रेल की पटरियों पर मर रहे थे? क्या वो नंगे पांव चलने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चों को सड़कों पर जन्म दे रही थी, क्या वो सब खबरें झूठी थी? प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष बंद कर, PM केयर फंड चालू कर जो सबसे बड़ा घोटाला किया। प्रधानमंत्री को साफ साफ बताना चाहिए कि PM केयर फंड में कितने पैसे आए और उन पैसों का उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया या कोरोना का संज्ञान लिया। भाजपा के नेता तमाम कहते हैं कि ये महंगाई कोरोना वैक्सीन को लेकर है। फिर PM केयर में जो फंड पैसा आया
वो पैसा गया कहाँ? अच्छा, एक सवाल है कि यहाँ पे ये जो महंगाई हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, तो जो भाजपा के नेता वो ये कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है कोरोना वायरस की वजह से। अभी जो श्रीलंका के हालात है वहाँ पे भी जो है कोरोना वायरस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, चले ना आवे तांगन टेढ़ा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूसरे पर आरोप लगा देना ये तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है। ये शुरू से जब ये मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एक बात बताइए कि देश में जब दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री थे तो क्या उस समय महामारियां नहीं आती थी? उन्होंने किसी ने कोई संपत्ति बेची क्या? रेल सेल भेल बेचने की तैयारी की, LIC बेचा। अब ये LIC बेच रहे। LIC कितने की प्रॉपर्टी थी, कितने में बेचा जा रहा? पवन हंस कितने की प्रॉपर्टी थी, कितने में बेचा जा रहा? तो ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, समझिए। मतलब मानते हैं कि देश को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। देश अगर लूटा नहीं जाता तो राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा जैसे लोगों को ITDC में चेयरमैन क्यों बनाया जाता? वो तो डॉक्टर था, एक डॉक्टर तो अब कमा सकता था। और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। कभी आपने उसको इलाज करते देखा? 12 हिंदू राव में महिला के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। और फिर ONGC में डॉक्टर बनाया गया। आप बताइए कि ये लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, रुपया को डॉलर के बराबर करने के लिए, आज वो लोग कहाँ हैं? वो कुकुरमुत्ते कहाँ हैं? आप पूछिए कि उनसे हैं कहाँ? वो कहाँ सोए हुए हैं? कुंभकर्ण 6 महीने से सोता था, ये 8 साल से सोए हैं। और 8 साल से कहाँ ये मुजरगा रहे? इनको कहिए बिल से बाहर आए। और देश के जो सबसे बड़े साजिश करता हैं ये लोग, जो कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई समझिए रहे व्यापारी बन गया, तो ये तमाम लोगों को आना चाहिए। और अभी बदलाव आएगा देश में निश्चित तौर पर। भारत की मिट्टी, कौन है वो जो बदलाव ला सकता है? 2 विश्व का विजेता। जब भारतीय को घुस जाता है दिमाग में बात बनाती, तो फिर आप ब्रिटिश हुकूमत को देखा ना, 7 समुद्र पार खदेड़ दिया, इनको भी खदेड़ा जाएगा निश्चित तौर पर। अभी जनता अब समझने लगी है इनके सारे प्रोपेगेंडाओं को। इंतजार कीजिए, लेकिन परंतु इंतजार पर पूरी महाभारत खत्म हो गई। ऐसे ही इनका भाजपा का पूरा शासनकाल सब समझ में आ गया है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चलती है। इन लोगों ने बहुत चढ़ाया, बहुत पहलाया। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ। पूरी दुनिया बाबा रामदेव से उन्हें सम्मानित करता है। इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल लग रही है। तुम जैसे असुर लोग रावण को भी साधु मानने लगे, और हम हिंदू लोग कट्टर हिंदू, हम रावण को हिंदू नहीं ना मान सकते। माने समझिए, रावण क्यों असुर कहलाया? तो भगवा पहना था तो साधु थोड़े ना हो जाएगा। वैसे ही रामदेव भगवा पहन लिया तो साधु नहीं होगा। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अगर ये साधु होता तो जो उस कंपनियों की कमाई हो रही है, सुन लो सुनने का इसलिए कहते हैं कि आप पत्रकार एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हो। सुनते नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते आतंकवादी। अरे सुन रहे, साधु का काम क्या है? धर्म की शिक्षा देना या व्यापार खोल करना? बताओ। साधु का काम है कि देश में गरीब जनता का टैक्स का पैसों का बैंक से कर्जा लेकर माफ करवा लेना, ये साधु का काम है। अरे साधु थे दगीची मुनि, जिन्होंने अपने पूरी शरीर को दान दे दिया। उनकी हड्डी से, अरे सुनो पहले, उनकी हड्डी से असुरों का सर्वनाश हुआ। अगर ये साधु होते तो ये सारी कंपनियां देश हित में देश को दान कर जाते। जो पैसा कमाया जा रहा, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, अब विदेशी गाड़ी में घूमता है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ के प्रवचन झरने का होता है। साधु का मतलब है जो दूसरों के लिए जिए। और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया। साधु का ये काम नहीं है कि देश को आगे ले जाए, देश आगे जा रहा है। ले जाए। अरे क्या खाते हो? लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? फैक्ट्री खोल लेना, सुन रहे? अरे मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री खोल लेने से, सुन नहीं रहे? ये सुनो, यानी तो अपने घर को जाओ। फैक्ट्री खोल लेने से देश का विकास होगा। रामदेव के फैक्ट्री खोलने से देश का क्या विकास होगा बता दो। रामदेव कहता था जीन्स से खुजली होती है, 3000 प्रोडक्ट जीन्स का लॉन्च कर दिया। इससे देश का क्या होगा? खुजली मिट गया। अब खुजली की दवाई खोल नहीं खरीद रहे आप, बाबा रामदेव के पहले को दिया जा रहा है ना सस्ते में। है ये जो RSS वाले की भाषा सीख रहे हो,
बच्चे में हाफ पैंट में वो कहता था पेप्सी कोका कोला विदेशी है ही नहीं, भगाओ देश बचाओ। अब क्या देसी हो गया वो पेप्सी कोका। पूछिए इनके साथियों से जो 7 साल पहले ठुमका लगाया करते थे रामलीला मैदान में, जो सलवार पहन के भागते थे, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जमीन माफिया? आप पूछिए कहाँ है जो सलवारी बाबा? अरे उसी कानिया की जो कह रहा बच्चों है, सारा दवाई है, कैंसर का दवाई है, बवासीर का दवाई है, पैरालिसिस का दवाई है, और अपना ही पौने 2 से 2 पिपली तो खोल लेते, उसका दवाई नहीं है? काम छोड़ो, योग करो। पूरी दुनिया योग करवाने लग गया और खुद काम करने लग गया। पूरे भारत में 1-1 रुपया में लाला हरामदेव को मोदी सरकार ने जमीन दी। ये देश क्या उनके बाप की बपौती है? ये सभी क्यों नहीं पकड़ पा रहे? देश में जो नफरती लोग हैं, जो नफरत का व्यापार कर रहे, जो हिंदू और मुसलमान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अगरा, पिछड़ा, दलित के नाम पर लड़ा रहा है, कौन है? आप एक बात बताइए, राज ठाकरे से हनुमान चालीसा के नाम पर बवाल कराएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह से उत्तर भारतीय के नाम पर कराएंगे, इनका बाबूलाल मरांडी झारखंड में 1932 खतियान की बात करेगा, भाषा विवाद करेगा। अब दोनों गेम यही खेलता है, झिझिर कोना कौन जाओ। बड़ों के मामा है, अकनियों के मामा बनते हैं। सुनिए, शकुनी मामा मत बनिए, जाके कहिए मोदी जी को शकुनी वाला काम छोड़ दें, नहीं तो शकुनी की जो दुर्गति हुई वही हाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और नरेंद्र मोदी जी का तो घर परिवार नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? तो यही इन्हीं को पता होगा। आप एक बात बताइए, अगर इनको परिवार का दर्द होता, ये जब जन्म लिए माँ को छोड़ दिए, जवानी में गहना चोरी कर लिए, उससे थोड़ा और जवान हुए तो बीवी छोड़ दिए, यही छोड़ने के अलावा कोई काम है? इन्होंने चुनौती को कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा आदमी, जो आदमी जीवन के हर मोर्चे पर फेल्योर है, निकम्मा है, निठल्ला है, उसको शेर साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था लगा दी गई। कहता था अर्थव्यवस्था की बात, अरे भैया तो आज माइनस में अर्थव्यवस्था कैसे है? आप बताइए ना, आपने किसके इशारे पर, जब वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था थी, तो वो कैसे फेल्योर हो रही है? आप उस पर नहीं बात करते। आप पूछिए इनके साथियों से जो 7 साल पहले ठुमका लगाया करते थे रामलीला मैदान में, जो सलवार पहन के भागते थे, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जमीन माफिया? आप पूछिए कहाँ है जो सलवारी बाबा? अरे उसी कानिया की जो कह रहा बच्चों है, सारा दवाई है, कैंसर का दवाई है, बवासीर का दवाई है, पैरालिसिस का दवाई है, और अपना ही पौने 2 से 2 पिपली तो खोल लेते, उसका दवाई नहीं है? काम छोड़ो, योग करो। पूरी दुनिया योग करवाने लग गया और खुद काम करने लग गया। पूरे भारत में 1-1 रुपया में लाला हरामदेव को मोदी सरकार ने जमीन दी। ये देश क्या उनके बाप की बपौती है? ये जमीन पूरी दुनिया बाबा रामदेव से उन्हें सम्मानित करता है। इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल लग रही है। तुम जैसे असुर लोग रावण को भी साधु मानने लगे, और हम हिंदू लोग कट्टर हिंदू, हम रावण को हिंदू नहीं ना मान सकते। माने समझिए, रावण क्यों असुर कहलाया? तो भगवा पहना था तो साधु थोड़े ना हो जाएगा। वैसे ही रामदेव भगवा पहन लिया तो साधु नहीं होगा। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। अगर ये साधु होता तो जो उस कंपनियों की कमाई हो रही है, सुन लो सुनने का फिर इसलिए कहते हैं कि आप पत्रकार एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हो। सुनते नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते आतंकवादी। अरे सुन रहे, साधु का काम क्या है? धर्म की शिक्षा देना या व्यापार खोल करना? बताओ। साधु का काम है कि देश में गरीब जनता का टैक्स का पैसों का बैंक से कर्जा लेकर माफ करवा लेना, ये साधु का काम है। अरे साधु थे दगीची मुनि, जिन्होंने अपने पूरी शरीर को दान दे दिया। उनकी हड्डी से, अरे सुनो पहले, उनकी हड्डी से असुरों का सर्वनाश हुआ। अगर ये साधु होते तो ये सारी कंपनियां देश हित में देश को दान कर जाते। जो पैसा कमाया जा रहा, साइकिल पर मट्ठा बेचता था, अब विदेशी गाड़ी में घूमता है, बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ के प्रवचन झड़ने का होता है। साधु का मतलब है जो दूसरों के लिए जिए, और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया। साधु का ये काम नहीं है कि देश को आगे ले जाए?
देश आगे जा रहा है। पे ले जाए। अरे क्या खाते हो? लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? पहले अरे, आप- अरे, अरे, सही से- अरे, लवर है, अरे, लवर है, मत बोलना पहले मैं। फैक्ट पे बात हाँ, तो कीजिए सुनो आप। पहले मैं, 10 से पहले फैक्ट पे बात कर रहे हैं। फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट्री तरीके आप- खोल लेना, तरीके सुन नहीं शब्द रहे। इस्तेमाल ना अरे करें। मैं कह रहा हूँ, नहीं, नहीं, फैक्ट्री आप खोल इस लेने तरीके से शब्द सुन नहीं इस्तेमाल ना रहे। करें। ये सुनो, ये तो अपने घर को जाओ। बोलिए फैक्ट्री खोल लेने से देश का विकास होगा। रामदेव के फैक्ट्री खोलने से देश का क्या विकास होगा बता दो आप। रामदेव कहता था जींस से खुजली होती है, 3000 प्रोडक्ट जींस का लॉन्च कर दिया, इससे देश का क्या होगा? खुजली मिट गया। अब खुजली की दवाई खोल नहीं खरीद रहे आप, बाबा रामदेव के पहले को दिया जा रहा है ना सस्ते में। हैं? ये जो आरएसएस वाले की भाषा सीख रहे हो, बच्चे में हाफ पैंट में वो कहता था पेप्सी कोका कोला विदेशी है, इन्हें भगाओ देश बचाओ। अब क्या देसी हो गया वो पेप्सी कोका एक कोला? आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे पंकज श्रीवास्तव कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि इंडिया में जो है कोरोना वायरस से जो है 47 लाख लोगों की मौत हुई है। सरकार कह रही है कि 5 लाख लोगों की मौत हुई है लगभग। मतलब जो WHO ने जो आंकड़ा दिया है उससे जो है जो अरे सवाल सुनिए, जो सरकार का जो आंकड़ा उससे जो है 10 गुना ज़्यादा जो है WHO कह रहा है कि यहाँ पे लोगों की मौत हुई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने देश से छुपाया। WHO के कहने के बावजूद 23 मार्च तक प्रधानमंत्री ने इंतजार किया, ताली थाली पिटवाई। कोरोना का कोई डर और खौफ नहीं था। प्रधानमंत्री को कोरोना के WHO है पूरे वर्ल्ड का झूठा नंबर 1 नरेंद्र मोदी है। हिटलर का भाई जुटलर। अगर हिटलर की अंत्येष्टि जर्मनी में सही से की गई होती तो भारत में ये जुटलर पैदा नहीं तो होता। मानते हैं कि शमशान बनाया गया देश को। बिल्कुल, गंगा में वो तैरती लाशें जुटी थी, जहाँ चील कौवे नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे। आप बता दीजिए, वो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती लाशें क्या जुटी थी? क्या सड़कों पर आपने देखा होगा कि लगातार 24 मार्च के बाद लोग सड़कों पर मर रहे थे, रेल की पटरियों पर मर रहे थे? क्या वो नंगे पांव चलने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चों को सड़कों पर जन्म दे रही थी, क्या वो सब खबरें झूठी थी? प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष बंद कर, PM केयर फंड चालू कर जो सबसे बड़ा घोटाला किया। प्रधानमंत्री को साफ साफ बताना चाहिए कि PM केयर फंड में कितने पैसे आए और उन पैसों का उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया या कोरोना का संज्ञान लिया। भाजपा के नेता तमाम कहते हैं कि ये महंगाई कोरोना वैक्सीन को लेकर है, फिर PM केयर में जो फंड पैसा आया वो पैसा गया कहाँ? अच्छा, एक सवाल है कि जहाँ पे ये जो महंगाई हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, तो जो भाजपा के नेता वो ये कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है कोरोना वायरस की वजह से। अभी जो श्रीलंका के हालात है वहाँ पे भी जो है कोरोना वायरस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देखिए, चले ना आवे तांगन टेढ़ा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूसरे पर आरोप लगा देना ये तो भाजपाइयों की पुरानी आदत है। ये शुरू से, जब ये मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एक बात बताइए कि देश में जब दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री थे तो क्या उस समय महामारियां नहीं आती थी? उन्होंने किसी ने कोई संपत्ति बेची क्या? रेल सेल भेल बेचने की तैयारी की, LIC बेचा। अब ये LIC बेच रहे। LIC कितने की प्रॉपर्टी थी, कितने में बेचा जा रहा है? पवन हंस कितने की प्रॉपर्टी थी, कितने में बेचा जा रहा? तो ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, समझिए। मतलब मानते हैं कि देश को लूटा जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, देश अगर लूटा नहीं जाता तो राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा जैसे लोगों को ITDC में चेयरमैन क्यों बनाया जाता? वो तो डॉक्टर था। एक डॉक्टर तो अब कमा सकता था, और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। कभी आपने उसको इलाज करते देखा? 12 हिंदू राव में महिला के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। और फिर ONGC में डॉक्टर बनाया गया। आप बताइए कि ये लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए, रुपया को डॉलर के बराबर करने के लिए, आज वो लोग कहाँ हैं? वो कुकुरमुत्ते कहाँ हैं? आप पूछिए कि उनसे हैं कहाँ? वो कहाँ सोए हुए हैं? कुंभकर्ण 6 महीने से सोता था, ये 8 साल से सोए हैं, और 8 साल से कहाँ ये मुजरगा रहे? इनको कहिए बिल से बाहर आए, और देश के जो सबसे बड़े साजिश करता हैं ये लोग, जो कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई समझिए रहे व्यापारी बन गया, तो ये तमाम लोगों को आना चाहिए। और अभी बदलाव आएगा देश में। निश्चित तौर पर भारत की मिट्टी। कौन है वो जो बदलाव ला सकता है? 2 विश्व का विजेता। जब भारतीय को घुस जाता है दिमाग में, बात बनाती है, तो फिर आप ब्रिटिश हुकूमत को देखा ना, 7 समुद्र पार खदेड़ दिया, इनको भी खदेड़ा जाएगा निश्चित तौर पर। अभी जनता अब समझने लगी है इनके सारे प्रोपेगेंडाओं को। इंतजार कीजिए, लेकिन परंतु इंतजार पर पूरी महाभारत खत्म हो गई। ऐसे ही
का भाजपा का पूरा शासनकाल सब समझ में आ गया है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। इन लोगों ने बहुत चढ़ाया, बहुत बहलाया, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ गई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ